दोस्तों, राज्यों के बॉर्डर पर होने वाली लूट को लेकर खबरें आप हर दिन सुनते रहते हैं, लेकिन आज जो बड़ी खबर ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको देने जा रहे हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लेकर। शायद पहली बार हमारी मिनिस्ट्री ने बॉर्डर्स के ऊपर होती इस लूट को लिखित रूप में माना है और इसको लेकर राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं। क्या लिखा है इन लेटर्स के अंदर और क्या इसकी अहमियत है, ये बात करेंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कितने की एंट्री हो रही है सर? 14 चक्का 3500 3000। बंद चल रहा फिर भी पैसे ले रहे हैं। बोलो हमारी कंडीशन देखो ना तुम गाड़ियों की और हमारी, तो आप बोलोगे तो आप कैसे गाड़ियाँ चला रहे हो। एंट्री बंद है। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से ऑर्डर आ गया है, वीडियो बना के भेजो, जो कुछ होगा देख लिया जाएगा। मडवानी बॉर्डर है अपना इंदौर के पास में, एमपी का, और यहाँ पे ये 700-800 रुपए एंट्री मांग रहे हैं। बंद कर दिए थे एंट्री, फिर चालू कर दिए क्या? एमपी की एंट्री कभी बंद नहीं हो सकती। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो जो पत्र की मैं बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा 16 जून को ये लिखा गया है। मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमने, उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है दीपक कुमार, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के नाम। और दूसरा पत्र है श्री इकबाल सिंह बैंस, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश और बिहार सरकार के नाम केंद्र सरकार के द्वारा ये पत्र लिखा गया है और इसका विषय है जो इनके बॉर्डर्स के ऊपर, इन दोनों राज्यों में बिहार और मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स के ऊपर जो लूट होती है वो इसका विषय है। कई बार हालांकि जो मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट के श्री नितिन गडकरी जी, कई बार मैं पर्सनली सुन चुका हूं उनके भाषण, तो वो अक्सर कहते हैं कि जो आरटीओ हैं वो चंबल के डाकू हैं, लक्ष्मी के पूजक हैं। शरेआम वो मानते हैं, कई बार उन्होंने माना कि करप्शन का जो अड्डा बन चुके हैं आरटीओ, लेकिन 6 साल हो गए हैं उन्हें मंत्री बने हुए। दुख से कहना पड़ता है कि उस हालात में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। मौखिक रूप में उन्होंने कई बार माना जरूर है, लेकिन शायद ये पहली बार है कि मिनिस्ट्री ने लिखित रूप में खुद इसको माना है इस बात को कि वहां पर जो है लूट चल रही है बड़े स्तर पर, और ये एक बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। क्या लिखा है इस पत्र के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये बता दूं कि दोनों पत्र बिल्कुल लाइन टू लाइन सेम है, बस एक बिहार सरकार के नाम है और एक मध्य प्रदेश सरकार के। पहला पत्र ले लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने संज्ञान लिया है मीडिया की खबरों का कि मीडिया के अंदर खबरें छपती हैं इन राज्यों के अंदर जो बॉर्डर चेक पोस्ट के ऊपर जो हो रही करप्शन को लेकर। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी द कमर्शियल चेक पोस्ट एट द स्टेट बॉर्डर्स हैव बीन रिमूव्ड फॉर प्रोवाइडिंग सीमलेस ट्रेवल। कि जीएसटी जब लागू हुआ देश में तो स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर जो कमर्शियल चेक पोस्ट थी जहां पर टैक्स का लेन देन वगैरह होता था वो हटा दी गई थी। उसका मकसद यही था कि जो गाड़ियों का ट्रेवल है खास करके ट्रकों का वो सीमलेस हो सके, बेरोक टोक हो सके। लार्ज नंबर्स ऑफ सच चेक पोस्ट इन द स्टेट्स हैव बीन अबॉलिश्ड पेविंग वेज फॉर केस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ज़्यादातर राज्यों में ये जो चेक पोस्ट थी वो हटा दी गई थी फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि जो बिजनेस है, कारोबार है, वो आसानी से हो सके। लेकिन आगे लिखते हैं पॉइंट नंबर 3 में, हाउएवर सर्टेन इश्यूज हैव बीन रेज्ड बाय ट्रांसपोर्टर्स दैट द ऑफिशियल्स एट डिफरेंट चेक पोस्ट आर हरासिंग द ट्रक ड्राइवर्स बाय डिमांडिंग एंट्री फीस and in failing to pay the same huge amount of challans are being imposed on them। बहुत बड़ी बात मिनिस्ट्री ने ये मानी है। जो ट्रांसपोर्ट टीवी पर, ट्रांसपोर्ट टाइम्स अखबार में हम सालों से चीख कर कह रहे हैं कि ये जो गुंडागर्दी है सरकारी अधिकारियों की, कि पहले रिश्वत मांगी जाती है एंट्री के नाम पर या किसी भी और नाम पर, और जब वो नहीं दी जाती तो हजारों लाखों रुपए के बड़े बड़े चालान उनके कर दिए जाते हैं। ये खुद मिनिस्ट्री यहाँ पर मान रही है। वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने ऐसे इशू उठाए हैं कि अलग अलग चेक पोस्ट के ऊपर ट्रक ड्राइवर्स को हरास किया जाता है, एंट्री फीस मांगी जाती है, और जब वो नहीं दे पाते हैं तो बड़े बड़े चालान उनके कर दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में वो आगे ये भी लिखते हैं, दीज चेक पोस्ट आर ओनली एडिंग टू ऑर्गेनाइज्ड करप्ट प्रैक्टिसेस एट द बॉर्डर चेक पोस्ट कॉजिंग डिलेज एंड हरासमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एट स्टेट बॉर्डर। इस पॉइंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज ऐड किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड करप्ट प्रैक्टिसेस। देखिए, जब एक पुलिस वाला किसी रेड लाइट के ऊपर खड़ा होकर किसी ट्रक वाले से 20-50 रुपए लेता है या किसी टैक्सी वाले से, तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड करप्ट प्रैक्टिस नहीं बोल सकते हैं। वो उसने इंडिविजुअल लेवल पर ये काम किया है करप्शन का। लेकिन जब तमाम लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, वो एक ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड का पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड करप्ट प्रैक्टिस। तो इसे भी रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया है मिनिस्ट्री ने खुद कि ऐसा सिस्टम बना लिया गया है, और ये जो चेक पोस्ट हैं ये एक बड़ा रोल इसके अंदर प्ले कर रही हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो बिहार के अंदर जो मैकेनिकल टैक्स के नाम पर जो लूट हो रही है वो असल में एक चालान है,
वो अगर देखा जाए तो सरकारी भ्रष्टाचार है वो। मतलब सरकार बिना वजह लोगों के चालान काटती है हर वाहन के हर महीने और उसे टैक्स का नाम देती है। इससे बड़ी क्या लूट होगी, इससे बड़ी क्या ठगी होगी लाखों जो गाड़ी मालिक हैं उनके साथ। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश बॉर्डर, सेंधवा बॉर्डर की खबरें और तमाम जो बॉर्डर्स हैं, हनुमाना बॉर्डर है, मध्य प्रदेश के तमाम बॉर्डर बदनाम है। वहाँ पर भी यही होता है कि आप फाइल दीजिए, वहाँ पर स्टैंप लगा के लाइए, स्टैंप तभी लगेगी जब आप पैसे देंगे। तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका, पूरा सिस्टम बना लिया जाता है जैसे एक दफ्तर ऑपरेट करता है। तो उसी की ओर शायद यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है वो इशारा कर रही है और इस बात को मान रही है। और अंत में लिखती है कि आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू काइंडली कंसिडर रिमूवल ऑफ सच ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट एट द स्टेट बॉर्डर्स एट द अर्लीस्ट टू रिड्यूस द हरासमेंट ऑफ द ड्राइवर्स एट द स्टेट बॉर्डर्स एंड ऑल्सो एलिमिनेट करप्शन। तो यहाँ पर सीधा जो है वो मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट्स को ये विनती कर रही है कि हम आपके बहुत आभारी होंगे अगर आप ये तमाम ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर से हटा लें और जो वहाँ पर ड्राइवर्स की हरासमेंट होती है और जो करप्शन होती है उसे बंद कर दें। तो बहुत बड़ी ये जो इसके मायने हैं इस लेटर के जो स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखे गए हैं ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट हटाने के लिए। अगर बिहार और मध्य प्रदेश में ही ये जो स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट हैं जो वहाँ पर आरटीओज ने लगा रखी हैं, अगर वो सच में हट जाएं जैसे कि मिनिस्ट्री ने उन्हें कहा है, तो ये बहुत बड़ी राहत पूरे देश के ट्रक ड्राइवर्स को होगी। क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जो लोकेशन ऐसी है कि तमाम गाड़ियां वहां से होकर गुजरती हैं ज़्यादातर, क्योंकि सेंटर में आ जाते हैं। तो बहुत से जो ट्रक हैं उसका शिकार बनते हैं इस करप्शन का। और अगर ये चेक पोस्ट खत्म हो जाए तो लाखों करोड़ों रुपया साल का जो है वो गाड़ी मालिकों का बच जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार और मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है या उसके कोलिशन की सरकार है वहाँ पर, और केंद्र सरकार में भी बीजेपी है। और बीजेपी की केंद्र सरकार ही ये जो एडवाइजरी जारी कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप चेक पोस्ट को हटा लें, तो बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये चेक पोस्ट हट जाएं। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं बिहार की और मध्य प्रदेश की थोड़ी शर्म करेंगे और मिनिस्ट्री की इस एडवाइस के बाद ये जो चेक पोस्ट हैं बॉर्डर्स के ऊपर उसको हटाएंगी और लाखों जो गाड़ी मालिक हैं उनको राहत देंगे। तो 16 जून को ये पत्र जारी हुआ है बिहार सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के नाम। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या एक्शन होता है, क्या वो जवाब देते हैं या इस बात को मान लेते हैं। कोई भी अपडेट होगी आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ देंगे। मिनिस्ट्री के इन ऑर्डर्स को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम चाहेंगे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।